हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट टाइम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मीडियल ट्रायंगल। मीडियल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक छोटा सा पार्ट है। इनफैक्ट कैट 2018 में मीडियल ट्रायंगल के बेसिस पे एक क्वेश्चन बना था, जहाँ पे कैट ने मीडियल ट्रायंगल और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट मिला के एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया था। तो पहले हम मीडियल ट्रायंगल क्या है ये पढ़ेंगे, इसके बाद हम वो कैट 2018 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप फ्यूचर में ऐसे वीडियोस मिस ना करो। तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया है कि मीडियल ट्रायंगल एक कॉन्सेप्ट है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंडर आता है। तो यहाँ पे हम पहले ए बी सी को इक्विलैटरल ट्रायंगल मानेंगे, ठीक। तो ये रहा ए बी सी जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके सारे एंगल्स 60 डिग्रीज होंगे, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे ए बी लाइन का एक मिड पॉइंट ले लूँ, इसे मैं एफ मानूंगा, और यहाँ पे ए सी लाइन का मिड पॉइंट मैं ई मानूंगा। जब मैं इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। जब ये दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ठीक। तो इसी ट्रायंगल को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एफ ई इज नथिंग बट मिड पॉइंट था, तो मिड पॉइंट मैंने ले लिया है। यहाँ पे ये एंगल ए 60 डिग्रीज होगा, और यहाँ पे हमने अभी देखा है एंगल ई और एफ भी यहाँ पे 60 डिग्रीज होंगे। अगर मैं इसी प्रोसेस को रिपीट करके यहाँ पे एफ को एज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी मानूं और डी को यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ एज ए बी सी मानूंगा, तो ये जो डी एफ लाइन है ये ए सी के पैरेलल आ जाएगी। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो इसके बराबर आएगा, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, और यहाँ पे दोनों एंगल 60 डिग्रीज के बराबर होंगी, और यहाँ पे बी ऑलरेडी 60 डिग्रीज होगा, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बी इज नथिंग बट 60 डिग्रीज है। हमने अभी देखा एंगल एफ और डी, डी एफ के लाइन के हिसाब से यहाँ पे 60 डिग्रीज और यहाँ पे 60 डिग्रीज होंगे, ठीक। सपोज इसी प्रोसेस को मैंने इस तरफ रिपीट कर दिया और मैंने डी को माना है बी सी का मिड पॉइंट, और मैंने ई को मिड पॉइंट माना है ए सी का। तो यहाँ पे डी ई और ए बी लाइन दोनों पैरेलल होंगे। जब ये दो लाइन पैरेलल होंगे तो यहाँ पे एंगल ए जो है वो एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल बी जो है और एंगल डी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दो भी 60 डिग्रीज आ गए, यहाँ पे ये वाला सी ऑलरेडी 60 डिग्रीज था, तो इसी को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे सी ऑलरेडी 60 डिग्रीज था, ये 60 डिग्रीज लिख लिया, और हमें अभी देखा कि यहाँ पे ये दोनों एंगल्स भी 60 डिग्रीज आ जाएंगे, ठीक। यहाँ पे तुम्हें और एक बेसिक पॉइंट जानना जरूरी था कि एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट 180 डिग्रीज, ठीक। यहाँ पे देखो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 60 डिग्रीज है, यहाँ पे 60 डिग्रीज है, तो अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्रीज ऐड कर दूंगा तो ये 180 डिग्रीज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 60 डिग्रीज आ जाएगा, और यहाँ पे भी 60 डिग्रीज आ जाएगा। अब ये जो ट्रायंगल तुम बीच में देख रहे हो इसी को हम मीडियल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। जब तुम तीनों लाइंस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनाओगे उसी ट्रायंगल को हम मीडियल ट्रायंगल भी कहते हैं, और वो मीडियल ट्रायंगल भी यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अब यहाँ पे ये सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के एरिया सेम होंगे। सपोज मैं इस वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर मान रहा हूँ, तो ये वाला भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो हमें दो इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलती है मीडियल ट्रायंगल से। एक तो है जब तुम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तब बीच में एक ट्रायंगल बनेगा, उसे हम मीडियल ट्रायंगल कहते हैं, और ये मीडियल ट्रायंगल इज नथिंग बट इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि सारे जो ट्रायंगल्स यहाँ पे बनेंगे सारे ट्रायंगल्स के एरियाज यहाँ पे इक्वल होंगे, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट लर्निंग हमें यहाँ पे मीडियल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखो मैं फॉर्मूला के फॉर्म में इसे लिखूं तो क्या होगा, एरिया ऑफ मीडियल ट्रायंगल इज नथिंग बट 1/4 ऑफ एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल। ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल एरिया 4 है, और इस 4 को मैं डिवाइड बाय 4 करूंगा तब जाके मुझे मीडियल ट्रायंगल का एरिया मिलेगा।
सपोज मैं इसे तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे सिखाऊं, तो एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि टोटल ट्रायंगल का जो एरिया है वो होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें मीडियल ट्रायंगल का एरिया पूछूं तो तुम मीडियल ट्रायंगल का एरिया सिंपली इसे 24/4 लिखोगे और यहाँ पे तुम्हें 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि हमारा मीडियल ट्रायंगल का एरिया होगा। देखो अभी ये तो मीडियल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब कैट ने इसमें क्या एक ट्विस्ट लगाया था। सपोज मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, सेम ट्रायंगल ABC जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और यहाँ पे मैंने एक मीडियल ट्रायंगल यहाँ इसमें बनाया है। तो इस वाले मीडियल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इस वाले मीडियल का ट्रायंगल का एरिया हमने अभी सीखा है, वो 1/4 ऑफ द बड़ा ट्रायंगल होगा। अब सपोज मैंने इस छोटे वाले ट्रायंगल में इसका भी एक मीडियल ट्रायंगल बना दिया, तब इसकी एरिया क्या होगी? देखो इसका एरिया 1/4 ऑफ इसका होगा, विच इज नथिंग बट 1/16 कहलाएगा। ठीक, अगर मैंने इसके अंदर भी एक छोटा सा मीडियल ट्रायंगल बना दिया तो उसका एरिया 1/32 ऑफ द टोटल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके कैट ने 2018 में एक क्वेश्चन बनाया था। तो अब उस 2018 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल T1 विथ साइड 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ये बड़ा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को उन्होंने T1 दिया है और इसका साइड जो है 24 सेंटीमीटर हमें दिया है। आगे क्या है, अ सेकेंड ट्रायंगल T2 इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ T1। तो इन्होंने यहाँ पे T1 के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना है, उसे इन्होंने T2 का नाम दिया है और इसे ही हम मीडियल ट्रायंगल कहते हैं, जो कि हमने अभी सीखा था। तो आगे क्या है, देन अ थर्ड ट्रायंगल T3 इज फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द T2। तो इन्होंने और एक मीडियल ट्रायंगल बनाया है T3 बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द T2। ठीक है, इफ दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ट्रायंगल्स इज कंटिन्यूड, द सम ऑफ एरियाज इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ infinitely many such triangles T1, T2, T3 and so on will be। तो इन्होंने इसी प्रोसेस को इन्फिनिटी तक कंटिन्यू किया है और हमसे इन्होंने पूछा है कि टोटल एरिया क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल T1। देखो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल तुम्हें पता होना चाहिए, वो होता है √3/4 A²। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको √3/4, A इज नथिंग बट यहाँ पे साइड है, साइड हमें 24 दिया है, तो ये 24 मल्टीप्लाइड बाई 24, ये 4 1 जा, ये 4 6 जा चला जाएगा और यहाँ पे हमें वैल्यू 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगी। ठीक है, देखो इस वैल्यू को मैं सिंप्लिसिटी के लिए x मानूंगा एज ऑफ नाउ। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इस टोटल प्रोसेस का जो एरिया होगा हमें वो चाहिए। तो ये एंटायर एरिया को मैं यहाँ पे T मानूंगा और इस T में क्या क्या आएगा, T में ये T1 आएगा, फिर T2 आएगा, फिर यहाँ पे T3 आएगा और यही प्रोसेस इन्फिनिटी तक कंटिन्यू हो रहा है। तो देखो यहाँ पे T1 का एरिया हमने अभी फाइंड आउट किया था और हमने x मान लिया था उसे, तो इसे x में लिखूंगा यहाँ पे। उसके बाद T2 क्या है, T2 कुछ नहीं है, T2 T1 का मीडियल ट्रायंगल है। मीडियल ट्रायंगल हमेशा 1/4 ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल होता है, तो मैंने उसे 1/4 यहाँ पे लिख लिया है। अब T3 क्या होगा, T3 इज नथिंग बट T2 का मीडियल ट्रायंगल है, तो ये इसका भी 1/4 होगा, यहाँ पे मैं इसे लिखूंगा। तो आगे यहाँ पे क्या आएगा, x/32 आएगा और यही प्रोसेस इन्फिनिटी तक रिपीट होगा। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, 1 + 1/4 + 1/16 + 1/32 और यही प्रोसेस इन्फिनिटी तक कंटिन्यू होगा। तो x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, x का वैल्यू है 144√3। ठीक, और ये जो यहाँ पे तुम देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज जो इन्फिनिटी तक जाती है उसका सम हमें दिया जाता है A/1/r के फॉर्मूला से, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 144 यहाँ पे √3 है, A इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। फिर 1 - r जो है, r इज नथिंग बट कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, T2/T1 और यहाँ पे सिंपली मुझे 1/4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो इसे मैं आगे
सिंप्लीफाई करूँ तो ये 144 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 होगा, यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1/4 मुझे 3/4 देगा। अगर इसी को मैंने न्यूमरेटर में लेके गया तो ये 144 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 मुझे देगा, और यहाँ पे इसे मैं सिंप्लीफाई करने पे मुझे आंसर मिलेगा 192 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल आंसर था। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये लर्निंग के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे मैं इस पूरे क्वेश्चन को और एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाए। देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया था, एक तो बड़ा ट्रायंगल दिया था इन्होंने T1, फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल का मिड पॉइंट्स ज्वाइन करके इन्होंने एक छोटा ट्रायंगल बनाया था T2, फिर उसका भी मिड पॉइंट ज्वाइन करके इन्होंने और एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया था T3, और इसी प्रोसेस को इन्होंने इन्फिनिटी तक कंटिन्यू किया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इस एंटायर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। पहले तो हमने एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल T1 फाइंड आउट किया, और एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ पे एक आंसर मिली, उस आंसर को हमने x मान लिया है। हमें इस एंटायर प्रोसेस का एरिया चाहिए, तो हमने इसको T1 मान लिया। T1 इज नथिंग बट एरिया ऑफ द T1, T2, T3 इन्फिनिटी तक चला जाएगा। यहाँ पे T1 को हमने x माना था, फिर T2 इज नथिंग बट T1 का मीडियल ट्रायंगल है, तो ये 1/4 होगा, इसका मतलब है x/4 आएगा। T3 इसका भी 1/4 होगा, तो x/16, यही प्रोसेस कंटिन्यू होगा। जैसे यहाँ पे x/32, x/64, यही प्रोसेस इन्फिनिटी तक कंटिन्यू हो रहा है। हमने यहाँ पे x को कॉमन लिया है, x को जब तुम कॉमन लोगे यहाँ पे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्म होगा, और वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टिल इन्फिनिटी इज गिवन बाय a/1 - r, ये तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ पे a इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, तो फर्स्ट टर्म 1 था, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया था। फिर r क्या है, r इज नथिंग बट कॉमन रेशियो, जो कि T2/T1 होता है। T2/T1 हमें 1/4 मिला, तो हमने 1/4 यहाँ पे लिखा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमें 3/4 मिला, न्यूमरेटर में हमने इसे लेके गए तो ये 4/3 आएगा। सिंप्लीफाई करने से तुम्हें फाइनली 192 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था। होप आपको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आप कैट 2021 को प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हें ऐसे ही सारे चीज़ों को बेसिक से सीखना है और कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से सीखना है, तो हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अगले मंथ से। हमारा पहला क्लास स्टार्ट होगा 1 मार्च से। यहाँ पे हम सारे क्लासेस को जूम वेबिनार पे कंडक्ट करते हैं, और सारे हमारे क्लासेस लाइव होंगे। इन केस तुम लाइव क्लासेस को मिस करते हो तो सारे क्लासेस के रिकॉर्डिंग तुम्हें अवेलेबल करा दी जाएंगी। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चंस में सीखा है, हम उसी तरह सारे क्वेश्चंस को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तुम्हें कोई भी अगर डाउट बचता है क्लासेस के बाद, तो तुम डाउट क्लियर भी कर सकते हो। जब मॉक स्टार्ट होंगे तो हम मॉक्स के एनालिसिस भी करेंगे, कुछ सिलेक्टेड फ्यू मॉक्स के, ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए कि मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। और कैट के ठीक 1 महीने पहले हमारा मंथ लॉन्ग बूट कैंप चलता है। इस बूट कैंप में हम कैट का इंटायर सिलेबस का मल्टीपल रिविजन्स करते हैं, और यहाँ पे हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अगर तुम्हें डेमो लेक्चर चेक करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तुम वहाँ से डेमो लेक्चर्स भी चेक कर सकते हो। मैंने 2 डेमो लेक्चर्स वहाँ पे अपलोड किए हैं, शायद मैं तीसरा डेमो लेक्चर भी वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अगर डेमो लेक्चर देखने के बाद तुम्हें स्टाइल ऑफ टीचिंग समझ आ रहा है और सही लगता है, तब तुम कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोर्स का फी 14,000 है। फिलहाल 50% ऑफ में चल रहा है फर्स्ट 50 एनरोलमेंट्स के लिए, तो तुम डेमो लेक्चर चेक करके कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी अभी भी बची है तो तुम इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या तुम यहाँ पे मेल भी कर सकते हो। ये रहा हमारा वेबसाइट targetim.com। यहाँ पे तुम्हें सारे कोर्स के डिटेल्स, फीचर्स, डेमो लेक्चर सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएंगे, तो तुम यहाँ से सब कुछ चेक कर सकते हो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।